सबसे पहले मैं आइफा का धन्यवाद करना चाहूँगा और इस मंच पर आसीन और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम शशिकांत सिंघल है और मैं उत्तराखंड स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, उसमें 40 के आसपास इंडक्शन फर्नेस हैं और 10 के आसपास रोलिंग मिल हैं। पहली बार आइफा में मुझे लगा है कि उत्तराखंड को थोड़ा सा स्थान दिया गया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि इससे पिछले पैनल में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में समराइज़ करके थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस समय सेकेंडरी स्टील सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2015 में टोटल स्टील प्रोडक्शन का 55% शेयर सेकेंडरी स्टील सेक्टर का था, जो कि आज 45% पर रह गया है। ये बड़ा ही गंभीर विषय है, जिसको स्टील मिनिस्ट्री ने भी बड़े सीरियसली लिया है और लास्ट ईयर से उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया है। सर, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप अपने जीएसटी के मुद्दे पे स्टिक रहे। अब मैं आता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू इस समय सेकेंडरी स्टील सेक्टर का है, जीएसटी का। अभी पिछले पैनलिस्ट ने भी कहा है कि स्क्रैप से डीकार्बोनेशन काफ़ी होता है और स्क्रैप ज़्यादा यूज़ करने से हम कार्बन को कम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि स्क्रैप खरीदना सेकेंडरी स्टील के लिए ऐसा हो गया है जैसे कोई अफीम खरीदना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी खरीदने के लिए सेकेंडरी स्टील सेक्टर जब को स्क्रैप खरीदता है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से खरीदता है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जीएसटी में क्या आ रही है कि उसके फेक आईटीसी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब कैसे उसको कम किया जाए, कैसे उसका समाधान किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जीएसटी में है। हम क्या करते हैं, जब हम किसी से डीलिंग करते हैं, स्क्रैप खरीदते हैं, तो हम केवल उसके जांचने के केवल 3 ही तरीके हैं। या तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चेक किया जाए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। दूसरा, जब उससे माल खरीदते हैं तो उससे अपने टूए में चेक करते हैं कि हमारे टूए में वो बिल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तीसरा, उसने रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं कर दी है, केवल जीएसटीआर 1 और 3B से चेक किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसकी जेन्युइनिटी चेक कर सकें कि वो सही है या गलत है। अब ऐसी स्थिति में जब वो बाद में केसेस आते हैं कि वो वाला फेक था, वो फेक था, अब जो मैन्युफैक्चरर वो करे तो क्या करे? उसके लिए तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जीएसटी वाले आकर कहते हैं कि नहीं जी, वो तो फेक था, वो फ्रॉड था, वो तो भाग गया, अब आप दीजिए। मैन्युफैक्चरर का तो एग्जिस्टिंग है, वो बैठा है, इसलिए उसके पास जीएसटी वाले आ जाते हैं और प्रेशर देके उससे दोबारा जमा कराया जाता है, उससे इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो गवर्नमेंट को भी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि उस पर उसको देखा जाए कि इसको कैसे रिसॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।